नमस्कार। देखिए आपका मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। जो जो 10th का चैप्टर है 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद मैं करता हूँ तो होता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यही हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब मैं बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा समकोण के बारे में पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण के बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज होता क्या है मैं बताता हूँ। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल का माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे आपका एक फिगर है, आपका ट्रायंगल है ए बी सी, जहां पे एंगल बी जो आपका है 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण के बारे में पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपका चैप्टर में आता हूँ। इसको इरेज करना होगा। अगर नोट भी करना चाहते हो तो पोस्ट करके नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण के लिए पढ़ा जाता है। ऑलवेज समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोणों का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एबीसी समकोण त्रिभुज है, बीच में 90 डिग्री है। इसमें एंगल ए या एंगल सी को थीटा मान लीजिए। मैंने एंगल सी को थीटा माना, एंगल सी को थीटा माना। अब देखिए जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सोझे वाले को बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसका हिंदी होता है कर्ण। इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। थीटा डिग्री के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। इसको P द्वारा सूचित किया जाता है। 90 डिग्री और थीटा के नीचे वाला होता है बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसको B द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। त्रिकोणमिति में ऑलवेज समकोण के लिए पढ़ा जाता है। समकोण आपका ए बी सी आपका समकोण है, जिसमें एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है।
और एंगल ए या तो एंगल सी को आपको थीटा मानना है, तो मैंने इसमें एंगल सी को थीटा माना है। तो ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा जो 90 डिग्री की सोचे वाला जो भुजा होता है उसको कर्व बोलते हैं, जिसे पी द्वारा चित्रित किया जाता है, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे लंब बोला जाता है हिंदी में, और इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। 90 और थीटा के नीचे वाला बेस होता है जिसे आधार बोलते हैं, इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से एक निष्कर्ष निकलता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा, किसी समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाएं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से निकलता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय बोल रहा है आपका कि दो बड़ा भुजा AC जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं सूचित किया जाता है H से, तो बड़ा भुजा का जो वर्ग होगा वो आपका अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा। अन्य दो छोटे भुजाएं P है और B है, यानी दोनों के वर्ग करके योग कर देना है, दोनों के वर्ग करके योग कर देना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग दो अन्य छोटे भुजा का वर्गों का योग के बराबर होता है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यहाँ से फॉर्मूला में भी निकलता है, 2-3 फॉर्मूला निकलता है, जैसे आपका h² है p² + b², तो h बन गया √p² + b²। एक और फॉर्मूला बना आपका p² फॉर्मूला बना आपका h है तो h², b को इधर लेके आ जाइए तो b² हो गया, यानी p बराबर फॉर्मूला बना √h² - b²। एक और फॉर्मूला बना b² h² - p², तो b फॉर्मूला बना √h² - p²। आपका यहाँ 3 फॉर्मूला बना जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला जाता है कि माँ के बिना पूरा दुनिया सुना सा लगता है, वैसे ही ये तीनों फॉर्मूला के बिना पूरा ट्रिग्नोमेट्री सुना सा लगता है। जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री का तीनों फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री सोचता रहता है, ये तीनों बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। अगर आप इसको नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, तो पोस्ट करके नोट आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं पोस्ट करके, स्क्रीनशॉट करके। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बताता हूँ मैं आपका 3 फॉर्मूला जो है, 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला बिना ट्रिग्नोमेट्री सोचता है, तो तीनों फॉर्मूला बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी होता है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो पढ़ना पड़ता है। बोले तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर चौथा कॉट थीटा, फिर पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 प्रकार होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा मतलब समकोण त्रिभुज में जो आपका लंब होता था और जो आपका एच होता था कर्ण, उसी को साइन थीटा बोलते हैं। लंब बटा कर्ण, समकोण त्रिभुज में लंब बटा कर्ण आपका साइन थीटा कहलाता है। लंब को सूचित किया जाता था P से और कर्ण को सूचित किया जाता था H, यानी आपका साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बन गया P बटा H। दूसरा ये जो आपका जो है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को लिखा जाता है आधार बटा कर्ण। आधार को सूचित किया जाता था
और कर्ल को सूचित किया जाता था h से। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो गया b बटा h। अगला आता है tan थीटा। तो tan थीटा को लिखा जाता है लंब बटा आधार। लंब को सूचित किया जाता था p से, आधार को सूचित किया जाता था b से, यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया p बटा b। अगला होता है आपका a थीटा, बोल हुआ इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार को सूचित किया जाता था b से और लंब को सूचित किया जाता था p से। अगला फॉर्मूला आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है ऊपर में कर्ल नीचे आधार। तो कर्ल को सूचित किया जाता था h से और आधार को सूचित किया जाता था b से। एक बचा का कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है ऊपर में कर्ल नीचे में लंब। कर्ल का फॉर्मूला होता है, कर्ल का फॉर्मूला मतलब कर्ल को सूचित किया जाता है h से और लंब को सूचित किया जाता है p से। तो आपका फॉर्मूला बन गया है sin थीटा इक्वल टू p बटा h। इसका बराबर b बटा b, b बटा h, p बटा b, b बटा b, h बाई b। तो पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय पर एक बताता हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करें यदि लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण ज्ञात करना है जिसमें लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है। यानी समकोण त्रिभुज है आपका एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री, इसको आप थीटा मान लीजिए। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा h होता है, थीटा के सामने वाला p होता है, जो बचा वो b हो गया। AC यानी कर्ण इसको आपको ज्ञात करना है। लंब p दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, b आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एक पूछ रहा है h बराबर फॉर्मूला में जस्ट बताया था कि h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप लगा दीजिए p का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए। b का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 का मान था 5 और 2 सेंटीमीटर निकाल के 1 सेंटीमीटर हो जाता, तो आपका 5 सेंटीमीटर हो गया कर्ण, यानी h बराबर आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका कर्ण का पहला फॉर्मूला है। इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है आपका वो 5 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर, तो लंब ज्ञात है। एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो आपका h दिया हुआ है कर्ण 5 सेंटीमीटर है, आधार जो दिया हुआ आपका p 4 सेंटीमीटर है, यानी लंब ज्ञात करने बोल रहा है। p आपका पूछ रहा है कि p क्या होगा, तो p बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का मान होता है, h का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 25 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर घटाएंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। 9 का रूट होता है आपका आंसर होता है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर निकाल जाएगा, सेंटीमीटर 1 बचेगा। यानी p का मान आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। अब इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, जैसे बोला
कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 6 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है, तो आधार निकालें। यानी एक समकोण त्रिभुज था जिसमें कर्ण यानी h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लंब यानी p का मान दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है b इक्वल टू क्या होगा, तो b बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस p का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में 9 सेंटीमीटर घटाएंगे तो बचेगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 27 सेंटीमीटर। ये आपका तीनों पे मैं एक फॉर्मूला बता दिया, आपको बी निकालने का भी सिखा दिया, पी निकालने का भी सिखा दिया, एच भी निकालने का सिखा दिया। चलो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, कुछ अलग सा फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे बोले कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 6 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालेगा। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है h बराबर 6 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है p बराबर 3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है b बराबर 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है सभी त्रिकोणमिति निकालने, बोले मतलब sin थीटा आपको पूछ रहा है, cos थीटा पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, फिर cot थीटा पूछ रहा है, sec थीटा पूछ रहा है, cosec थीटा पूछ रहा है। sin थीटा का मान होता है p/h, cos थीटा का b/h, tan थीटा का p/b, b/p, h/b, h/p। p का मान दिया हुआ है 3, अब 3 सेंटीमीटर रख दो। h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रख दो। b का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख दो। h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रख दो। p का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रख दो। b का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख दो। b का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, b का मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सेक थीटा का h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, b का मान 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कॉसेक का होता है h/b, h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, b का 3 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर। आपका 6 रेशियो ज्ञात हो गया, 6 रेशियो ज्ञात हो गया। मतलब बोला था क्वेश्चन कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 6 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। h बराबर दिया हुआ था, p बराबर दिया हुआ था, b बराबर दिया हुआ था। हमें मान पता है कि sin थीटा बराबर p/h होता है, cos थीटा बराबर b/h होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है, cot थीटा बराबर b/p होता है, sec थीटा बराबर h/b होता है और cosec थीटा बराबर h/p होता है। मान दिया हुआ था, मैं मान रख दिया, आपका ज्ञात होगा 6 त्रिकोणमितीय रेशियो। अगर इसको नोट भी करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ। एक और फॉर्मूला एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जो आपका 8.1 इतना अगर आपको समझ में आ गया या याद हो गया तो आप 8.1 पूरा बना सकते हैं। 8.1 पूरा बना लीजिएगा। जैसे ट्यूशन करवाता हूँ मैं, दिया हुआ sin थीटा बराबर 3/4, 3/5, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात है। sin थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, sin थीटा का मान तो p/h रख दो, 3/5 दिया हुआ, 3/5 लिख दो। p का मान आपका 3 हो गया,
एच का मान आपका 5 हो गया। सभी त्रिकोणमिति निकालने के लिए बोले तो sin थीटा दिया हुआ तो बचा आपका cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। आपका ये बच्चा को cos थीटा का मान होता है b बटा h, tan थीटा का p बटा b। एक b बटा p होता है, sec थीटा का मान h बटा b होता है, एक h बटा p होता है। आपको p का मान पता है, h का मान पता है, लेकिन b का मान पता नहीं है, तो अब b का क्या कर लीजिए। b का फॉर्मूला मैंने बता रखा है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान दिया हुआ है आपका 5 तो 5 का होल स्क्वायर, p का मान आपका 3 तो 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 25 में से 9 घटाएंगे आपका रूट 16 बचेगा, रूट 16 का मान होता है 4, यानी b का मान आपका मिल गया 4। अब सभी में रख दो, b का मान 4 है, 4 रख दो। h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान 5 है, 5 रख दो। p का मान 3 दिया हुआ, 3 रख दो। b का मान 4 है, 4 निकाल दो। अभी b का मान निकालो, 4 रख दो। b का मान 4 है, 4 रख दो। p का मान 3 है, 3 रख दो। h का मान 5 है, 5 रख दो। b का मान अभी निकाला 4 तो 4 रख दो। h का मान दिया हुआ है 5, 5 रख दो। p का मान 3 है, 3 रख दो। बन गया आपका, सोल्व हो गया। नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर 12/13, तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान दिया हुआ है 12/13, यानी sin थीटा का मान p बटा h होता है। p बटा h रख दो, 12/13 दिया हुआ है, 12/13 में आपका p का मान हो गया यहाँ पे 12, h का मान हो गया यहाँ पे 13। tan थीटा cos थीटा निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b और cos थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई b। p पता है, h पता है, p पता है, h पता है, देंगे, लेकिन b पता नहीं है हमें। b नहीं पता तो b का मान निकाल लेते हैं। b का मान होता है, फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान है 13 तो 13 का होल स्क्वायर, p का मान 12 तो 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, घटाएंगे 25 आ जाएगा 5, आपका आंसर हो गया, यानी b का मान 5 आ गया। मान रख दीजिए, आपको p का मान पता है कि p का मान 12 12 रख दीजिए, b का मान अभी 5 निकाले तो 5 रख दीजिए। h का मान आपका 13 तो 13 रख दीजिए, b का मान 5 है, 5 रख दीजिए। 5 को सेम ले लीजिए, 5 से 5 काटा आपका 12 बचा, 5 से 5 काटा तो आपका 13 बचा। दोनों को जोड़ेंगे 25/5 कट के 5 आंसर आ गया, यानी आपका tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 5 आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप पूरा समझ गए होंगे, तो आपका 1.1 का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।